से 2 साल में पता चला। अच्छा, जो बाइडन के आने पे जो शादियाने बजा रहे हैं पाकिस्तान के कुछ लोग जी कि शायद ये हमारे हक में बेहतर है, इज इट ट्रू? शायद कुछ मामलात में पाकिस्तान को शायद को थोड़ी बहुत फंडिंग हो जाए, ठीक है, मैं शायद कह रहा हूँ, लेकिन पाकिस्तान पर जो एस्टेब्लिशमेंट पर जो ट्रस्ट है अमेरिकन का वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। इट डजंट मैटर कि ट्रंप है वहाँ पे या जो बाइडन है। कहते हैं कि जो ट्रंप की वजह से जो FATF की तलवार आज तक लटकी हुई है पाकिस्तान पे, सो कोई रिलीफ मिलेगा? मेरा नहीं ख्याल ट्रंप की वजह से है फैटिफ की, वो उन्होंने एक टफ स्टांस लिया होता है। फैटिफ की जो तलवार है वो ट्रंप से ज़्यादा मुझे यूरोपियन यूनियन की और ख़ुद जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इदारा उसमें है तो कोई चेंज नहीं आई, उनकी अपनी फाइंडिंग्स की बेस पर है। ठीक है, वो फिर उसके बाद ये सारे टेवे चल रहे हैं, ठीक है, इज़म्पशन चल रहे हैं कि यार ये शायद हो सकता है ट्रंप की वजह से सारा है। ट्रंप तो इमरान खान को अपना बहुत ही अच्छा बॉडी कहते थे, बिल्कुल, तो वो तो किसी को भी कुछ भी कहते थे। हाँ, तो फिर उसके बाद अगले दिन वो कुछ और कहते थे। इतने अच्छे दोस्त कहने के बावजूद भी अगर कुछ भला नहीं हुआ तो अब देखते हैं कि जो बाइडन तो कोई ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं कर रहे, ना अच्छी ना बुरी। बिल्कुल, प्रैक्टिकली क्या होता है ये आइंदा 6 महीने से साल में जरा वाज़ेह होगा। अगर दुनिया के पर्सपेक्टिव में देखें, ठीक है, तो अमेरिका के बाद अगर जिन 4-5 मुल्कों के नाम आएंगे तो वो अमेरिका के बाद मैं आपको साफ नाम बताता हूँ, चीन है, रशिया है, यूरोपियन यूनियन और भारत है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, ये है सबसे बड़े स्टेक होल्डर। बिल्कुल है। अच्छा, अब ये देखें कि भारत और रूस के एक तारीख़ी ताल्लुकात हैं। एब्सोल्युटली, ठीक है ना, मतलब इतने गहरे ताल्लुकात हैं कि जब आप कोल्ड वार हो रही थी और जब दुनिया 2 हिस्सों में डिवाइडेड थी, अमेरिका वर्सेस रशिया, इंडिया भारत के साथ और भारत इंडिया के साथ खड़ा था। तमाम जो उनका एम्यूनेशन और आर्म्स है वो आज भी रशिया से आते हैं। तो रशिया एक इन्फ्लुएंस रखता है भारत और उसके चाइना के साथ भी बुरे ताल्लुकात नहीं है देखा जाए तो ये जो इक्वेशन बन रही है, और ये जो अब हमने शंघाई कोऑपरेशन की बात की, क्वाड की बात की, ब्रिक्स की बात की, वेयर इज़ पाकिस्तान इन दिस? नहीं, देखिए पाकिस्तान तो इस सारी ब्रैकेटिंग में कहीं नहीं है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में है अगरचे, लेकिन एज ए स्टेक होल्डर बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, नहीं, पाकिस्तान का तो देखिए कहीं ना कहीं ये हो सकता था। आफ्टर ऑल 220 मिलियन लोग हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो जो था ना, फॉर द पास्ट पर्टिकुलरली 40 इयर्स में हमने जिस तरह अपना बुरा हाल किया, यानी पाकिस्तान वालों ने, उसके बाद तो वो किसी भी इक्वेशन में नहीं रहे। ठीक है, कोशिश इनकी थी कि भाई वो 9/11 के बाद वॉर ऑन टेरर में ही कोई अपनी अहमियत बना लें। वो भी फिर अमेरिकन ने भी इनको कहा कि आपने हमें बिट्रे किया। पाकिस्तान वाले कहते हैं नहीं, आपने हमें बिट्रे किया। ये सारी बहसें बेकार हैं प्रैक्टिकली। नहीं, बट पाकिस्तान could be a very क्रूशियल पार्टनर, स्मॉल पार्टनर, छोटा पार्टनर हो सकता था अगर वो रिस्पॉन्सिबल बिहेव कर रहा होता। नहीं, वो तो किया नहीं, कभी किया नहीं। तो किया भी नहीं ना, इन्होंने कभी सोचा कि हम भी इन फोरम्स में हों, हम भी इन जगहों पे हों, हम भी इनके साथ ही कम से कम कुछ ना कुछ हमें भी हमारी आवाम को भी फ़ायदा हो। तो ये एक विजडम था जो नहीं आज तक कोई डिलीवर कर सका। हम वही आज जो दुनिया देख रही है कि मोदी साहब जो है वो इन फोरम्स पे वर्चुअली बात कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि वो शेख रशीद, फवाद चौधरी, इस तरह के, फिरदौस आशिक अवान, इतने छोटे लेवल पे गिर गए हैं कि वी डोंट लुक लाइक ए न्यूक्लियर स्टेट जो कि एक ज़माने में रिस्पॉन्सिबल, दुनिया का स्टेक होल्डर, स्ट्रेटेजिक पार्टनर हुआ करता था। सो इट इज़ अनफॉर्चुनेट। देखिए, अनफॉर्चुनेट उनके पॉइंट ऑफ व्यू से है, मगर अनफॉर्चुनेट तो तब है ना कि वो इसको रियलाइज करें। वो तो रियलाइज ही नहीं करते। वो तो यही समझते हैं कि पंजाबी का एक एक्सप्रेशन है, मुझे इजाज़त दीजिए, छोकर खेट। अच्छा, ये जो छोकर खेट से मुराद ये है कि ये जो छोकरे होते हैं, फवाद चौधरी और ये फयाज चौहान और वो मुराद सईद, इस तरह के जो लोग, हाँ, जो मतलब गली मोहल्ले की जुबान होती है कि हमने जी वो भारत के अंदर घुस के पुलवामा का टेररिस्ट अटैक किया या ताज में, ठीक है, फिर नाश्ता करेंगे, लाल किले पे झंडा लहरा देंगे कि मतलब ये अब ये है आपकी स्टेट। अच्छा, ये वो स्टेट है और इसके जो बड़े खिलाड़ी हैं, इमरान खान साहब, वो रियासत मदीना रियासत मदीना की बात करता रहता है, कुछ भी नहीं अंदर से। रियासत मदीना में का ये हाल है कि उसमें गरीब आदमी मर रहा है। सर, गरीब आदमी मर रहा है, गरीब बच्चियों का रेप हो रहा है, ठीक है ना, वहाँ पे कन्वर्जन हो रहे हैं बच्चियों के, वहाँ पे तो कोई एक बुरी सूरत हाल है। मतलब हम कितनी बात पे, और ये सुधरते हुए हालात रोज़ दिखाई देते हैं कि रोज़ एक मर्डर होता है, रोज़ एक रेप होता है,
खैर ये तो सुधरने वाली नेशन नहीं है। एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसको मैं चाहूँगा, ब्लूमबेरी इकोनॉमिक फोरम। जी जी, मतलब ये तो एक के बाद एक, जिसे कहते हैं ना कि क्रिकेट के उसमें कहते हैं कि छक्के फिर छक्का और फिर छक्के पे छक्का मार रहे हैं मोदी साहब। तो ये जो इकोनॉमिक फोरम है ब्लूमबेरी, इसमें भी एक वर्चुअल समिट हुआ अभी। जी जी, आज ही हुआ है ना, आज ही की काफी डेवलपमेंट तो उसमें भी मोदी साहब ऑफ कोर्स देखिए ये कभी भी मिस तो नहीं कर सकते ना, भारत को मिस नहीं कर सकते। और मोदी जी कहाँ जाएंगे मोदी साहब, हर जगह आपको नजर आ रहे हैं। वो तो हर जगह भारत, मोदी जी हर जगह तमाम इंटरनेशनल लेवल। वो जो इंडियंस कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, एक तो है कि मोदी है तो मुमकिन है, और दूसरा मुझे आई हैव टू बी फेयर, मोदी जी हैं वो तो अच्छी बात है, इसलिए कि वो एक बहुत ही डिटरमिनेंट किस्म की विजन है सर एक। अगर फर्ज कीजिए जब वो नहीं भी थे, आज से 6 साल पहले, तब भी इंडिया अपनी जगह था। जो भी पॉलिसियां थी भारत की, इंटरनल कुछ पॉलिसियों से आप एग्री कर लें, कश्मीर की ना करें, लेकिन भारत तो था ना। ठीक है, और ये एक दिन की कहानी नहीं है, ये 1990 से खास तौर पर भारत का जो असर्टिव रोल है वो दुनिया तस्लीम कर चुकी थी। ठीक है। अब मोदी जी के आ जाने से जो इंटरनेशनल इनका स्टेक होल्डर बनना है वो और इनका कद बढ़ गया हुआ। ठीक है। और उसके बाद जो भी सूरत हाल होगी वो तो बात की बात है, लेकिन वो अपनी जगह। लेकिन मैं इसको फिर जोड़ूंगा वही पाकिस्तान की सूरत हाल के साथ जो आपने पीछे भी बात की। पाकिस्तान अपनी लीडरशिप की वजह से, अपने ये जो छोकर खेड़ वाले मिनिस्टर्स हैं, इनके गली मोहल्ले के बयानात की वजह से, इनकी बिल्कुल बर्बाद हुई इकोनॉमी की वजह से, और बर्बाद हुए इनके माइंडसेट की वजह से, ये कहीं भी बदकिस्मती से इंटरनेशनल लेवल पे नहीं रहा। और जब ये कभी आता है इंटरनेशनल लेवल पे तो फिर ये छलांगे लगाते हैं। अब आपको याद होगा कि चंद हफ्ते पहले ही वो अब्दुल्ला जो अफगानिस्तान के नंबर 2 हैं जी, वो पाकिस्तान के दौरे पे गए, तो पाकिस्तान का वजारत खारजा और ये पाकिस्तान की सरकार उछल कूद रहे थे जी कि अफगानिस्तान के नंबर 2 हमारे पास आ गए हैं और भारत की कोशिशें नाकाम हो गई हैं हमें आइसोलेट करने की। उस दौरे से वो एक दिन का गालिबन दौरा था, वहां से 1 या 2 दिन का, वहां से निकल के वो सीधा दिल्ली गए और वहां वो ज्यादा अरसा ठहरे और वहां जाके उन्होंने ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें की और कुछ बातें वो की जो पाकिस्तान में करके आए थे उसकी ऑपोजिट बातें की। ठीक है, अच्छा, लेकिन भारत के मीडिया में वो कोई खबर ही नहीं थी। ठीक है, क्योंकि भारत के मीडिया में खबर तो यूरोपियन यूनियन के साथ डायलॉग की होगी, ब्रिक्स की होगी, बिल्कुल, जो बाइडन के साथ होगी, बिल्कुल, ठीक है। वो अब ये तो नहीं बातें होगी ना कि अफगानिस्तान के नंबर 2 हमारे यहाँ क्या करके जा रहे हैं। तो ये इतना, ये असल में ऐसा मेरा ख्याल फर्क है, ये फर्क कोई कंपेरेबल ही नहीं रहा। अब पाकिस्तान का मेरा ख्याल है जो मुआवजा पाकिस्तान के साथ ही किया जा सकता है, अफगानिस्तान के साथ भी करना मुश्किल, बनाना रिपब्लिक अफ्रीका की कंट्री के साथ भी नहीं, अफगानिस्तान के साथ भी करना मुश्किल हो चुका है। उनका करेंसी देखे ना। और दुख की बात यह है कि ये इनका अपना ही किया धरा है जी, किसी ने इनका कुछ नहीं। जो आखिरी था ना, मैं माफी चाहता हूँ, सख्त लफ्ज है, तबूत का आखिरी कील वो ये इमरान खान ने उस पर ठोक दी, और इनके जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। अच्छा, अब बात हो रही है कि इकोनॉमिक फोरम की बात हो रही है, ब्लूमबेरी की बात हो रही है, शंघाई कॉर्पोरेशन की, ब्रिक्स की, क्वाड की, सबकी बात हो रही है। जो बाइडन की जो डेमोक्रेट्स आए हैं जी, जिसमें पहले ओबामा भी रहे थे, बिल क्लिंटन भी रहे थे, अब हम देख रहे हैं कि बिल क्लिंटन ने भी एक जिसे कहते हैं ना कि एक फूड फॉर थॉट एक स्टेटमेंट फेंका है। हाँ, उसमें पार्टिसिपेट किया है, उनकी वीडियो भी है। तो वो क्या है? देखिए, उसमें बिल क्लिंटन ने इस पॉसिबिलिटी का भी इज़हार किया, क्योंकि बिल क्लिंटन उन अमेरिकन प्रेसिडेंट्स में से हैं जो चाइना को अपने साथ लाए थे। ठीक है, चाइना को जिन्होंने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में बढ़ावा दिया, सब कुछ। फिर उसके बाद ओबामा इस सिलसिले में वो यहाँ में दूसरे मानों में कहूँगा तबूत का आखिरी की साबित हुए कि उन्होंने चाइना को इतना बड़ा रोल दे दिया। तो आज बिल क्लिंटन ने ये कहा है कि हम चाइना के साथ चल सकते हैं, क्योंकि ये वो डेमोक्रेट पार्टी के पुराने लीडर भी हैं, इवन 2 दफ़ा प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, और इस कैंपेन में जो बाइडन की कैंपेन में भी उन्होंने साथ दिया। तो ट्रंप रजीम का ये कहना कि हम इनको चाइना को कॉर्नर करेंगे, अब मुझे नहीं पता, मुश्किल हो जाएगा कि आगे जाके पेंटागन क्या डिसाइड कर